3 बार दीर्घ स्वर में ओम चैंटिंग करेंगे। उसके लिए दीर्घ श्वास लेते हैं। ओ जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अभी हम लोग अपने वास्तुशास्त्र के जो गुरुज हैं, जो 18 आचार्य, उनका भी एक श्लोक है, उनको भी नमन करते हैं। भृगरत्री वशिष्ठस्य विश्वकर्मा महेशथा नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्ष पुरंदरा ब्रह्म कुमारो नंदीश शौनको गर्ग एव च वासुदेवो अनिरुद्धस्य तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैत विख्यात वास्तुशास्त्रोपदेशकः। कोर्स शुरू करने से पहले थोड़ा मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा जन्म तिथि है 29 दिसंबर 1968। मेरा स्कूल एजुकेशन संत एकनाथ जी की जो नगरी है पैठन, वहां पर हुआ है। 1st to 10th तक मैं वहां पर था। 10th के बाद 11th 12th साइंस में औरंगाबाद देवगिरी कॉलेज में, और उसके बाद वहीं पर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मेरा कंप्लीट हुआ 1992। इंजीनियरिंग के बाद तब तो एमबीए कुछ ऐसा हल्का सा शुरू हो रहा था। एमबीए नहीं था लेकिन डीबीएम था, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, और मैंने इंजीनियरिंग के बाद सोचा ही था कि कुछ बिजनेस ही करेंगे। तो उस समय डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट मैंने किया है 1993 में। 94 में मेरा पहला जॉब था सूरत में। सूरत से मेरा करियर स्टार्ट हुआ एज ए हार्डवेयर सपोर्ट इंजीनियर, फिर मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर। फिर वहाँ से मेरा सूरत से बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ। मुंबई में 6-7 महीने था। मुंबई से फिर दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ, और दिल्ली से फिर सूरत में एक नया फैक्ट्री डाला था कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरिंग का, और अच्छे बड़े ज़्यादा ऑर्डर सूरत से थे, इसलिए फिर से सूरत में आए। और 94 में शादी के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हार्डवेयर सपोर्ट सेल्स एंड सर्विस का बिजनेस करेंगे, इसलिए मैं फिर से औरंगाबाद आ गया। फिर बिजनेस शुरू हुआ, बिजनेस चलता गया। बिजनेस में मैं, जैसे मेरा स्वभाव है वैसे लोकल एरिया छोड़ के बाहर सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट प्लेस और मराठवाड़ा एरिया, महाराष्ट्र में बहुत सारी दूर दूर से भी मैं ऑर्डर लेके आता था, वहाँ पर डिलीवरी करता था, फिर उसके बाद में मेंटेनेंस भी करता था। ये करते करते एक बड़े ऑर्डर में बड़ा रिस्क लिया और बड़ा लॉस भी हुआ, और उस लॉस के कारण फिर मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के तरफ एक आकर्षित हूँ। और क्योंकि मैंने प्रयत्न किए थे, और प्रयत्न करने के बाद भी जो फेल्यूर आता है, तब ये सब लोग जो है ज्योतिषी का सहारा लेते हैं कि कहाँ मेरी गलती हो गई। और वो वो तब पता चलता है कि गलती समय की है, गलती हमारे ग्रह दशाओं की है, जो ग्रह के सपोर्ट्स होते हैं उस प्रकार की गलती है। तब जब एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ थोड़ा सा पढ़ता था,
नॉलेज लेने की कोशिश करता था, तब एस्ट्रोलॉजी में पहले फर्स्ट पेज पे ही लिखा था कि ये जो साइंस है, ये साइंस बताता है कि अगर कोई पेड़ का पत्ता भी हिलना है तो वो ग्रह की अनुमति के बिना हिल नहीं सकता है। तो इतना जबरदस्त साइंस की इतनी अहमियत वो रखता है, तो सोच ले सोच मैं सोचता रह गया कि ठीक है, इसको पढ़ेंगे समझेंगे। फिर ऐसे करते करते वास्तु, ज्योतिष, फिर कुछ श्री यंत्र साधना, ये करते करते 2002 में जब मैं औरंगाबाद से पुणे शिफ्ट हुआ, 2003 जून 1 जून 2003, तो उस दिन से डिसाइड किया कि हम लोग अभी ये मैं टेक्निकल लाइन छोड़ के एक स्पिरिचुअल लाइन में आ जाऊंगा, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइन से ही जो लॉस मैंने लिया था उस लॉस से मैं बाहर आ गया और अच्छा लगा। तो 2003 से मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट चालू है। तो सबसे पहले मैं साधना में था, श्री यंत्र साधना, श्री महामेरु साधना। साधना के इफेक्ट, उसका परिणाम, उससे मिलने वाले सभी फायदे ये मैं समझता था, और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो नॉन एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उनके पास जाया करता था। और उनके पास जाने के बाद यही पता चलता था कि जब वेटिंग रूम में मैं बैठता था तो पता चलता था कि ये गहन साइंस है, लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग इतने पढ़े हुए नहीं है कि जो दादा से परदादा से सीखते आए, अंकल से सीखते आए, और उनसे सीखने के बाद घर में वो एक प्रकार का सर्विस देते गए। तो उनसे जो मीन्स दादा को सपोज 100% नॉलेज है, फिर पिताजी को 70% आया, पिताजी से फिर इनको 30% आया। इस प्रकार से इनका कोई एक सब्जेक्ट नहीं था, कोई स्पेशलिटी नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये कहीं तो भी एक कोर्स होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, वहां पर जो है ये डिटेल अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से मैं वो उसमें आगे बढ़ता गया। ये इस बढ़ते बढ़ते फिर भी ये पता चला कि इस कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो सबसे पहले मैंने वहां पर एडमिशन लिया। 2006 में एडमिशन लिया, 2007 में पास आउट किया। 2007 में पास आउट करने के बाद फिर ये मेरा जो एजुकेशन है वो चलता ही गया। फिर उसके बाद में 2009 में इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया। फिर वहाँ पर पीएचडी किया 2010 में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं गाइड करता गया, और 2017 में मुझे डीएससी भी मिली, क्योंकि 2017 तक मेरे 27 स्टूडेंट्स को मैंने पीएचडी के लिए गाइड किया था। और रतन टाटा जी के हाथ से मेरा एक अप्रिसिएशन भी हुआ। तो बहुत अच्छा लगा कि एज ए इंजीनियर को पता है कि रतन टाटा जी क्या चीज़ है, और उनको मिलने का मौका मुझे इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं तो सही वास्तु से या एस्ट्रो से या स्पिरिचुअल फील्ड से मिला। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। फिर उसके बाद में ये चलता ही रहा, और हम लोग जो है यहाँ पर कोर्सेज में मेरी रुचि ज़्यादा थी पढ़ाने में पहले से। तो ये मैं जो सीखता गया और वो पढ़ाते गए। तो इस प्रकार से ये जर्नी चालू हो गई। फिर ऐप ऐप बनाया, बुक्स का ट्रांसलेशन किया है, वो बुक्स को हिंदी, इंग्लिश में उसके पब्लिश भी कर दिए गए। तो इस प्रकार से एक अच्छा कंप्लीट सिलेबस वास्तुविद्या के जरिए हमने लोगों तक पहुंचा दिया। वास्तुविद्या बुक में जो जो सिलेबस लिया है वो सिलेबस इतना अच्छा है, परिपूर्ण है, और अप्लाइड तो है ही उसमें, लेकिन बेसिक्स फंडामेंटल भी उसमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। तो इस प्रकार से ये मेरा शॉर्ट परिचय है। तो मैंने सोचा कि ये शुरुआत में आपको सभी को देने की बहुत ज़रूरत है, और देना ज़रूरी है।